We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब घातक हो चुकी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर बमबारी कर रहे हैं और अब इस लड़ाई के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद ये जंग और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और ये जंग इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि इसका असर अब एयर ट्रैफिक पर भी पड़ने लगा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ ईरान का इलाका है तो दूसरी तरफ इसराइल का। ये दोनों ही देश इस वक्त आपस में भिड़े हुए हैं। एक तरफ जहां ईरान इसराइल पर बमबारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान पर घातक तरीके से हमले कर रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हमले का ये असर जो है वो एयर ट्रैफिक पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ये जो ईरान का इलाका है ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। यहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर रही है। ईरान की जो राजधानी तेहरान है यहाँ से भी कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर रही है, यानी कि अब सभी देशों ने यहाँ से दूरी बना ली है और सभी फ्लाइट्स यहाँ से गुजरने से गुरेज कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये इलाका पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान है और इसके बाद यहाँ पर दूसरे देश भी हैं जहाँ से एयर ट्रैफिक अब पास थ्रू होता जा रहा है और ये इलाका इंडिया का है जहाँ से एयर ट्रैफिक अब गुजरने लगा है। लेकिन ये जो इलाका है ईरान और इजराइल का, इस बीच में कोई भी एयर ट्रैफिक सिस्टम की गतिविधि आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं गुजर रहा है। सभी देशों ने इस पूरे इलाके से, ईरान से लेकर तेहरान, बगदाद, इराक और इजराइल के बीच में जो इलाका पड़ रहा है वहाँ से पूरी तरह से दूरी बना ली है। जबकि आप देख सकते हैं तुर्किया और बाकी जो दूसरे देश हैं, इजिप्ट है और इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है और यहाँ पर पाकिस्तान, कराची, राजस्थान, हिंदुस्तान, यहाँ फिर बाकी जो दूसरे देश है वहाँ से पूरा एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि इजराइल और ईरान की जंग का सीधे तौर पर असर एयर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। सभी देश इजराइल और ईरान के पास से गुजरने से गुरेज करने लगे हैं और दूरी बनाने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि अब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक नहीं गुजर रहा है। अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये पूरा इलाका इजराइल का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ईरान तक का इलाका है वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के बीच भी जंग छिड़ी है, लेकिन हालात इस कदर बदतर नहीं हुए हैं। वहाँ से एयर ट्रैफिक किसी भी तरह से नहीं रुका है, कोई भी फ्लाइट वहाँ से दूरी नहीं बना रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तनाव है वो मिडिल ईस्ट यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ा हुआ है और इसका असर अब एयर बेस पर भी दिखाई देने लगा है और इसी वजह से अब एयर सिस्टम को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। सभी देश यहाँ से दूरी बना रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल लगातार ईरान पर घातक हमले कर रहा है। इसकी वजह है इजराइल के परमाणु बम। इजराइल अपने परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ रहा है और इसी जिद की वजह से अब इस युद्ध के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने इजराइल के 3 परमाणु क्षेत्रों पर धड़ाधड़ बमबारी की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उसके परमाणु क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमारे परमाणु क्षेत्रों से किसी भी तरह की कोई रेडिएशन की खबर सामने नहीं आई है और वो सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ तक कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने इजराइल के परमाणु क्षेत्रों, जिनमें से एक फोटो भी शामिल था, फोटो वो जगह है जो ईरान की सबसे महत्वपूर्ण और खुफिया साइट मानी जाती है। परमाणु बम निर्माण को लेकर कहा जा रहा था कि अमेरिका ने यहाँ से अपने बॉम्बर्स 2 के जरिए धड़ाधड़ बम गिराए थे, लेकिन ईरान को इतना नुकसान इस हमले में नहीं पहुंचा है और इसी वजह से ईरान लगातार कह रहा है कि हमारी साइड से कोई भी न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी। वहीं इस हमले के बाद ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका को धमकी दी थी कि शुरू आपने किया है तो इस युद्ध को खत्म हम करेंगे। वहीं इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ की थी और डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने धन्यवाद भी जताया था और इसी हमले को लेकर बाकी दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम देशों ने अमेरिका के हमले पर नाराजगी जाहिर की थी। यहाँ तक कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने भी पलटी मारी थी और ईरान का साथ देते हुए इस हमले की निंदा की थी। और अब इसी वजह से ये जंग लगातार घातक होती जा रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग कब तक
खत्म होती है।